शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिनांक 26 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 26 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों, अपन शुरुआत करेंगे कोट ऑफ द डे से। तो आज का कोट ऑफ द डे है थिंक लाइक अ प्रोटॉन। प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव होता है, तो थिंक लाइक ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि इसका अर्थ ये होता है कि थिंक लाइक ऑलवेज पॉजिटिव। तो बी पॉजिटिव एंड यू विल अचीव समथिंग इन योर लाइफ। और दोस्तों, ऑलवेज रिमेंबर दैट नथिंग इज़ बेटर दैन समथिंग। तो दोस्तों, आपके पास कुछ ना होने से आपके पास कुछ तो भी होना चाहिए, वैसा होता है यह। तो थिंक लाइक प्रोटॉन, ऑलवेज पॉजिटिव, कीप अप द गुड वर्क एंड कीप डूइंग द फेथ इन योर सेल्फ। दोस्तों, बी कॉन्फिडेंट एंड थिंक लाइक प्रोटॉन, ऑलवेज पॉजिटिव दोस्तों। तो ऑन दिस ब्यूटिफुल नोट वी स्टार्टेड अवर टुडेज सेशन 26 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो हाईलाइट्स ऑफ द डे में अपन देख लेंगे। तो दोस्तों, हाल ही में कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स सिनेमा थिएटर किस शहर में खोला गया, इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। और दोस्तों, हाल ही में अपन ने एक दिवस भी मनाया, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे। उसके बारे में, उसको कब मनाते हैं, उसको पहली बार कब मनाया गया, उसकी थीम क्या है 2022 की, वो सब भी आज देख लेंगे। और दोस्तों, अपन प्रेस्टिजियस स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया, वो भी देख लेंगे। हाल ही में साफ वुमेन चैम्पियनशिप 2022 का खिताब पहली बार ही किस टीम ने जीता, वो भी देख लेंगे। और दोस्तों, हाल ही में 95th ऑस्कर के लिए ऑफिशियल बॉलीवुड एंट्री किसने लिया है, किस फिल्म ने लिया है, उसके बारे में भी देख लेंगे। वह कौन से रीजन की फ़िल्म है, वो किसके बारे में फ़िल्म है, वो भी देख लेंगे। और दोस्तों, हाल ही में आईसीसी ने कुछ नए रूल्स में बदलाव किए हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। और दोस्तों, AIBD यानी कि एशियन पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की अध्यक्षता को भारत के लिए कितने वर्षों के लिए शुरू किया गया है और से बढ़ा दिया गया है, उसके बारे में देख लेंगे। और दोस्तों, भारत देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए किस मोटर कंपनी ने किसके साथ यानी कि HPCL के साथ समझौता किया, उसके बारे में देख लेंगे। और दोस्तों, हाल ही में स्केल नामक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया। और दोस्तों, हाल ही में इंडियन नेवल सर्विसेज के किस जहाज़ को अभी डीकमीशन कर दिया, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा दोस्तों आज के सेशन में। तो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड अवर फर्स्ट सेशन ऑफ 26 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज दिवस कब दोस्तों मनाया गया, तो 23 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज दिवस दोस्तों। तो साइन लैंग्वेजेस के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 23 सितंबर को इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो डी फॉर डम्ब लोगों के लिए सांकेतिक भाषा एक वरदान है दोस्तों, साइन लैंग्वेज एक वरदान है उनके लिए। वह एक मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में 23 सितंबर को इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। 2022 की थीम क्या है, तो साइन लैंग्वेजेस यूनाइट्स अस। यह 2022 की इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे की थीम है दोस्तों। और 2018 से हर साल यूनाइटेड नेशन 23 सितंबर को यह दिवस मनाते आ रहा है। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ हर साल 23 सितंबर को इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे के रूप में मनाते आ रहा है दोस्तों। और दोस्तों, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ यह फेडरेशन ऑफ 135 नेशनल एसोसिएट्स ऑफ द डीफ पीपल विच इज़ रिप्रेजेंटिंग 70 मिलियन अक्रॉस वर्ल्ड वाइड डीफ पीपल्स दोस्तों, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ का, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 19 सितंबर 1991 में हुई थी। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर हेलसिंकी फिनलैंड में है और जिसके प्रेसिडेंट जोसेफ मरीजी है।
और दोस्तों हाल ही में मैंने आपको बताया था कि 19 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में अपन इंटरनेशनल डीफ वीक भी मनाते आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 23 सितंबर को इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों सितंबर में अभी तक के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है अपन उसके बारे में जानकारी दे देंगे। तो दोस्तों हाल ही में 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया, 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे मनाया, 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे और नेशनल टीचर्स दिवस मनाया और 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया और ब्राज़ील देश का इंडिपेंडेंस स्वतंत्र दिवस भी मनाया 7 सितंबर 2022 को। और हाल ही में 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे और इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया, 9 सितंबर को हिमालय डे और वर्ल्ड ईवी डे मनाया, 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया और हाल ही में 11 सितंबर को पैट्रियट डे, एनिवर्सरी ऑफ विनोबा भावे और नेशनल फॉरेस्ट मेरिटाइज डे मनाया, 14 सितंबर को नेशनल हिंदी दिवस, 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, इंजीनियर्स डे और वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे के रूप में अपन ने 15 सितंबर को मनाया। और हाल ही में 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया, 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया और इंटरनेशनल रेड पांडा दिवस के रूप में भी अपन ने 17 सितंबर को मनाया। और हाल ही में 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे और इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाया, 19 से 25 सितंबर 2022 के लिए इंटरनेशनल डीफ वीक मनाया, 21 सितंबर को अपन ने इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया और 22 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड राइनो डे के रूप में मनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे सितंबर में मनाए गए जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस है उनका सबका कच्चा चिट्ठा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 23 सितंबर को इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे के रूप में मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 30 साल के बाद, लगभग 3 दशकों के बाद कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स सिनेमा थिएटर किस शहर में खोला गया? तो श्रीनगर में खोला गया कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स सिनेमा थिएटर। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने श्रीनगर के सोनमर्ग में कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स सिनेमा थिएटर श्रीनगर में खोला गया। तो 31 दिसंबर 1990 में आतंकवाद के प्रसार के चलते कश्मीर के सभी सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स को बंद कर दिया गया था और अभी लगभग 32 सालों बाद यानी कि 3 दशकों के बाद अभी कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स सिनेमा थिएटर श्रीनगर में खोला गया। यह आइनॉक्स का मल्टीप्लेक्स थिएटर होगा। इसमें 3 स्क्रीन एट ए टाइम प्रसारित होंगी और 520 टोटल सीट्स होंगी इन तीनों स्क्रीनों को मिलाकर दोस्तों। और दोस्तों एक फूड कोर्ट भी होगा जहाँ पे कश्मीरी क्यूजिन का भी आप आनंद ले सकते हो। और दोस्तों इस थिएटर में लॉबी में कश्मीरी वुड खात्म बंध का उपयोग किया गया है, यानी कि एक कश्मीरी टच भी इस सिनेमा गृह में दिया गया है। और इस उद्घाटन के मौके पर आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा नामक फिल्म को भी दिखाया गया। और दोस्तों अदर किड फ्रेंडली मूवीज़ भी उद्घाटन के इनॉग्रल सेरेमनी में दिखाए गए। तो दोस्तों हाल ही में कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स सिनेमा थिएटर श्रीनगर के सोनमर्ग में 3 दशकों के बाद यानी कि लगभग 33 सालों बाद फिर से एक बार जम्मू कश्मीर में सिनेमा थिएटर ओपन किए गए दोस्तों। तो दोस्तों यह कश्मीर का पहला है। तो दोस्तों पहले से याद आया भारत का पहले के बारे में आपको सब जानकारी दे देता हूँ। तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली गाँव है जो कि जम्मू कश्मीर में ही है। और जम्मू कश्मीर का पहला दूध गाँव जेरी गाँव बना। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुलाम अली जी को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया दोस्तों जम्मू कश्मीर की तरफ से। और प्री प्राइमरी स्कूल पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। और हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना था। और दोस्तों हाल ही में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला मंडला मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया। और हाल ही में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में स्थापित किया गया। हाल ही में भारत का पहला नाइट सफारी और बायोडाइवर्सिटी पार्क अभी लखनऊ में बनाया जाएगा।
और नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य असम राज्य बन गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स सिनेमा थिएटर श्रीनगर के सोनमर्ग में खुला जाएगा, जो कि एक आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स थिएटर होगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री को प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट जी को प्रेस्टिजियस स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो प्रियदर्शनी अकादमी द्वारा हर साल प्रेस्टिजियस स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड उस अभिनेत्री को दिया जाता है जिन्होंने एक्टिंग में अपनी महारत हासिल की है। तो दोस्तों प्रियदर्शनी अकेडमी यह एक नॉन प्रॉफिट सोशियो कल्चरल एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके 38th यूनिवर्सिटी ऑफ प्रियदर्शनी ऑर्गेनाइजेशन में आलिया भट्ट जी को स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और यह अवार्ड हर साल उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने ग्लोबली यानी कि वर्ल्ड वाइड अपनी एक्सेलेंस की ओर में छाप छोड़ी है दोस्तों। और दोस्तों उनकी रिस्पेक्टिव फील्ड में उनके एक्सेलेंट योगदान के लिए यह स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और यह पुरस्कार 19 सितंबर 2022 को दिया गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक वेबिनार एक ऑर्गेनाइज़ किया गया, उसी में यह अवार्ड दिया गया दोस्तों वर्चुअली आलिया भट्ट जी को, जो कि अपनी इंडियन अभिनेत्री है, इंडियन एक्ट्रेस है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में आलिया भट्ट जी को प्रेस्टिजियस स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो यह पुरस्कार 19 सितंबर 1985 से दिए जा रहा है। यह पुरस्कार उन अभिनेत्रियों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी एक्टिंग से छाप छोड़ी हो। और 2021 में कायरा अडवाणी जी को दिया गया और 2020 में तापसी पन्नू जी को स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और दोस्तों हाल ही में सुष्मिता सेन जी को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड दिया गया। हाल ही में 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का खिताब रणवीर सिंह जी को दिया गया। और उसी में बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन फॉर मिमी मूवी और शेरशाह को बेस्ट फिल्म के रूप में 68 फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए। और दोस्तों हाल ही में आईफा अवार्ड्स 2022 में विकी कौशल जी को बेस्ट एक्टर फॉर सरदार उधम सिंह फिल्म के लिए दिया गया और बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन फॉर मिमी मूवी और शेरशाह बेस्ट फिल्म के रूप में आईफा अवार्ड 2022 में उभर के आई है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट जी को प्रेस्टिजियस स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो दोस्तों हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन चैंपियनशिप 2022 का खिताब बांग्लादेश टीम ने जीता। तो नेपाल के काठमांडू के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में आयोजित साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब बांग्लादेश ने जीता। तो बांग्लादेश ने पहली बार ही यह खिताब जीता। फाइनल्स में नेपाल को हराकर यह खिताब जीता, जिसका यह छठवां एडिशन ऑफ सैफ वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 है दोस्तों। और दोस्तों अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन से याद आया, अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 में भारत ने नेपाल को हराकर अपने नाम खिताब किया था, जो कि श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित की गई थी। और हाल ही में सैफ अंडर 18 वुमेन चैंपियनशिप 2022 जो कि जमशेदपुर में आयोजित की गई थी, उसमें बांग्लादेश को हराकर भारत ने वह खिताब जीता। और अभी एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब कप डुरंड कप 2022 को बंगलुरु एफसी ने जीता, जिसका 131वां एडिशन संस्करण था डुरंड कप का, जिसमें मुंबई सिटी एफसी को हराकर एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब डुरंड कप 2022 को जीता। और 75वीं संतोष ट्रॉफी को केरल ने जीता दोस्तों वेस्ट बंगाल को हरा के।
तो दोस्तों हाल ही में साफ वुमेन चैम्पियनशिप 2022 का खिताब जो कि पहली बार ही बांग्लादेश टीम ने जीता है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में अक्टूबर 2022 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया जो कि एक भारत में होस्ट होगा, भारत करेगा होस्ट, जो कि ओडिशा में होगा दोस्तों यह। और हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे जी को नियुक्त किया गया और फीफा 2022 का आयोजन कतर दोहा में किया गया, जिसका शुभंकर मैस्केट लाइव है, जिसके ऑफिशियल स्पॉन्सर दोस्तों बायजूस है दोस्तों। और दोस्तों ऑफिशियल बॉल स्पॉन्सर कौन है, तो एडिडास है दोस्तों, फीफा 2022 का ऑफिशियल बॉल स्पॉन्सर। और फीफा 2026 यूएस, कनाडा और मेक्सिको देश में होंगे। और 2021-22 के सीज़न के लिए अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस और वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण जी को चुना गया। और मनीषा कल्याण जी अभी हाल ही में यूईएफए चैम्पियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में 2023 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन होगा, जो कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है दोस्तों। तो हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन चैम्पियनशिप 2022 का खिताब बांग्लादेश टीम ने जीता, पहली बार फाइनल्स में नेपाल को हरा के दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया, तो दोस्तों गुजराती फिल्म है छेल्लो शो। इस भारतीय फिल्म को ऑस्कर अवार्ड्स 2022 जो कि 2023 में होंगे उसके लिए नॉमिनेट किया गया। तो यह 95 यानी कि 95th ऑस्कर अवार्ड्स में भारत की तरफ से छेल्लो शो इस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया। तो इंग्लिश में नाम है दोस्तों इस फिल्म का लास्ट फिल्म शो। और दोस्तों एस राजमौली डायरेक्टेड RRR और कश्मीर फाइल्स को पीछे छोड़ते हुए इस गुजराती फिल्म छेल्लो शो ने भारतीय नॉमिनेशन फॉर ऑस्कर अवार्ड में नामित की गई। और 2021 में एक तमिल फिल्म थी दोस्तों कुजांगल, जो कि एक ऑफिशियल एंट्री थी भारत की ओर से, जो कि 94th ऑस्कर थे दोस्तों। जो कि 2022 के 94th ऑस्कर में कोडा इस फिल्म को बेस्ट फिल्म के रूप में चुना गया। बेस्ट एक्टर के रूप में विल स्मिथ, जो कि किंग रिचर्ड मूवी के लिए दिया गया, और बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका जी को चुना गया था। तो दोस्तों हाल ही में गुजराती फिल्म छेल्लो शो इस भारतीय फिल्म को 95th ऑस्कर अवार्ड में ऑफिशियल एंट्री यानी कि ऑफिशियल नॉमिनेशन दिया गया, भेजा गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में आईसीसी के नए रूल्स के अनुसार एक बैट्समैन को 2 मिनट में तैयार होकर फील्ड में उतरना होगा। तो हाल ही में सौरव गांगुली जी की अध्यक्षता में पुरुष क्रिकेट कमेटी के डिमांड्स के बाद आईसीसी ने कुछ नए रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। और दोस्तों उसी के तहत अगर कोई बैट्समैन आउट होता है तो अगले आने वाले बैट्समैन को 2 मिनट में बल्लेबाजी करने फील्ड में उतरना होगा। और टेस्ट और ओडीआई में 2 मिनट के अंदर जैसे कि मैगी बनानी हो 2 मिनट के अंदर, और T20 में 90 सेकेंड के भीतर उसको फील्ड में उतरना होगा। और पहले 3 मिनट का समय दिया जाता था दोस्तों, जो कि अब घटाकर 2 मिनट कर दिया, और T20 में तो 90 सेकेंड्स ही है। और अगर वो नहीं आता है 2 मिनट के भीतर तो अगला टीम कैप्टन टाइम आउट की मांग कर सकता है। और दोस्तों अभी मैन कैडिंग यानी कि जो कि अपन बॉलर की तरफ से अपन रन आउट करते हैं, देखो जैसे कि बॉलर ऐसे रन अप करते हुए आया और नॉन स्ट्राइकर वाला बैट्समैन थोड़ा सामने चला गया, जैसे कि आपने लगान मूवी में देखा होगा, वो छोटा बच्चा जो था वो अपनी क्रीज छोड़ के सामने चले गया था बॉल डालने से पहले। तो बॉल डालने से पहले आप क्रीज को नहीं छोड़ सकते, पहले यह अनफेयर माना जाता था, पर अभी से यह फेयर माना जाएगा। इसमें अश्विन जी ने अभी बटलर की विकेट निकालकर काफ़ी चर्चा में भी रहे थे, और अश्विन और बटलर फिर राजस्थान की एक ही टीम में खेले गए थे। तो दोस्तों हाल ही में मैन किडिंग को भी अभी लागू कर दिया, फेयर प्ले में रहेगा दोस्तों मैन किडिंग। और लार से यानी कि सलाइवा से बॉल चमकाने के रिवाज को भी अभी ख़त्म कर दिया ड्यू टू कोविड-19। तो दोस्तों हाल ही में आईसीसी के नए रूल्स के अनुसार एक बैट्समैन को 2 मिनट में तैयार होकर फील्ड में उतरना होगा। तो बात अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की है,
जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है, जिसके CEO जेफ एलार्डिस है। तो दोस्तों हाल ही में ICC के नए रूल्स के अनुसार एक बैट्समैन को 2 मिनट में तैयार होकर फील्ड में उतरना होगा। दोस्तों नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत देश के AIBD की अध्यक्षता को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो दोस्तों हाल ही में भारत देश के AIBD यानी कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की अध्यक्षता को 1 और साल करेगा। दोस्तों भारत AIBD की अध्यक्षता, और हमारे प्रसार भारती के CEO मयंक अग्रवाल होंगे AIBD के अध्यक्ष। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन यह काम करता है। दोस्तों AIBD एशियन पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, जिसकी अध्यक्षता अभी भारत को 1 और साल के लिए अभी तक के भारत के पास ही थी, और अभी 1 और साल के लिए इस अध्यक्षता को बढ़ा दिया गया है, जो कि भारत के पास ही रहेगी। दोस्तों AIBD की अध्यक्षता एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, जिसके CEO हमारे प्रसार भारती के CEO मयंक अग्रवाल अध्यक्ष है दोस्तों AIBD के। और दोस्तों AIBD की बात है तो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की स्थापना 1977 में हुई थी। और दोस्तों यह अध्यक्षता कौन दोस्तों डिप्लॉय करता है, तो यह अध्यक्षता मलेशियन गवर्नमेंट इसकी अध्यक्षता किसको दे यह डिसाइड करती है। तो इसका हेडक्वार्टर भी कुआलालंपुर मलेशिया में ही है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत देश के AIBD की अध्यक्षता को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हाल ही में भारत देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने, उसके डेवलपमेंट करने के लिए अभी किस मोटर कंपनी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया, तो भारतीय अग्रणीय 2 व्हीलर ब्रांड निर्माता हीरो मोटोकॉर्प ने भारत देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप और प्रसार बढ़ाने के लिए HPCL के साथ समझौता किया। तो 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हीरो मोटोकॉर्प ने यह समझौता किया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। तो दोस्तों इस पहल के तहत HPCL स्टेशन के मौजूदा नेटवर्क में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। और दोस्तों जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने भारत में हैं उसमें से 100% में से 60% तो 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल ही भारत में मौजूद है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने HPCL के साथ समझौता किया भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तो दोस्तों हाल ही में भारत देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हीरो मोटोकॉर्प मोटर कंपनी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अभी अध्यक्ष पुष्प कुमार जोशी जी को चुना गया था। और भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन मुंबई में शुरू हुआ। 9 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे मनाया। और हाइड्रोजन फ्यूल पर पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक व्हीकल शिप को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बनाएगा। और काजा हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया गया। और हाल ही में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम हरियाणा में बना। और हाल ही में केवड़िया में भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी है दोस्तों केवड़िया। और केवड़िया वही है जहाँ पे अपना दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू सरदार वल्लभ पटेल जी का स्टैचू है दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसको रामवी सुतार जी ने डिज़ाइन और डेवलप किया है। और यह नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट पर तैनात है, जो कि केवड़िया ज़िले में ही केवड़िया हद में ही आता है, जो कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी भी है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में किस मिनिस्टर ने स्केल एप्लीकेशन को लॉन्च किया, तो दोस्तों पहले तो स्केल का फुल फॉर्म जानते हैं, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़। इस एप्लीकेशन को अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र कुमार हमारे सेंट्रल
एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्किल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। तो लेदर बिजनेस के स्किल, उसके सिखाई, उसके रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्किल एप्लीकेशन को लॉन्च किया, जिसका फुल फॉर्म होता है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़ दोस्तों। और दोस्तों लेदर क्राफ्ट में जिसको भी इंटरेस्ट हो, वो किसी भी वर्ष की आयु का हो, वह इस स्किल एप्लीकेशन पर ऑनलाइन कोर्सेज भी कर पाएगा। और चेन्नई में है दोस्तों हमारा चमड़ा अनुसंधान केंद्र। तो दोस्तों हाल ही में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़ एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है दोस्तों हाल ही में। तो एप्लीकेशन और पोर्टल की बात है तो अभी हाल ही में लॉन्च किए गए कुछ एप्लीकेशन और पोर्टल के बारे में आप सभी को जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों हमारा चेन्नई में चमड़ा अनुसंधान केंद्र है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और समर्थ नामक ई गवर्नेंस पोर्टल को अभी उत्तराखंड ने लॉन्च किया, संभव पोर्टल को यूपी ने लॉन्च किया, और हाल ही में गुजरात ने ई नगर पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल अवार्ड पोर्टल जैसे कि पद्मश्री, पद्म विभूषण के नॉमिनेशंस भेजने के लिए नेशनल अवार्ड पोर्टल को भी शुरू किया। हाल ही में सीबीएसई ने संगम पोर्टल को लॉन्च किया। हाल ही में यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ई समाधान पोर्टल को शुरू किया गया। तो दोस्तों हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्किल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंडियन नेवल सर्विस के किस जहाज को अभी डीकमीशन कर दिया गया? तो आईएनएस अजय को डीकमीशन कर दिया गया। तो 32 साल की शानदार सेवा के बाद आईएनएस अजय को डीकमीशन कर दिया। तो 19 सितंबर 2022 को आईएनएस अजय को डीकमीशन कर दिया गया। तो मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में एक समारोह में आईएनएस अजय को डीकमीशन कर दिया। तो आईएनएस अजय ने कारगिल युद्ध के ऑपरेशन तलवार में प्रमुख भूमिका निभाई थी और 2001 में ऑपरेशन पराक्रम को भी फतेह किया था आईएनएस अजय ने। और हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को लॉन्च किया गया था, जिसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। और हाल ही में आईएनएस सिंधु ध्वज को भी डीकमीशन कर दिया गया था। और हाल ही में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था दोस्तों बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हाल ही में आईएनएस अजय को डीकमीशन कर दिया गया उसकी 32 साल की शानदार सेवा के बाद। तो दोस्तों यह थे 26 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में 23 सितंबर को इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में कश्मीर का पहला सिनेमा मल्टीप्लेक्स थिएटर कश्मीर के श्रीनगर के सोनमर्ग में शुरू किया गया। हाल ही में आलिया भट्ट जी को प्रेस्टिजियस स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में साफ वुमेन चैंपियनशिप 2022 का खिताब बांग्लादेश टीम ने जीता, पहली बार ही नेपाल को हराकर। और हाल ही में छिल्लो शो इस गुजराती भारतीय फिल्म ने अभी ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुनी गई। और हाल ही में आईसीसी के नए रूल्स के अनुसार एक बैट्समैन को 2 मिनट में तैयार होकर फील्ड में उतरना होगा। हाल ही में भारत देश के AIBD की अध्यक्षता को 1 साल और के लिए बढ़ा दिया। AIBD यानी कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। और हाल ही में भारत देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड कंपनी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया। हाल ही में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्किल एप्लीकेशन को लॉन्च किया, जिसका फुल फॉर्म होता है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़ दोस्तों। और हाल ही में 32 साल की शानदार सेवा के बाद आईएनएस अजय को डीकमीशन कर दिया गया फ्रॉम मुंबई के नेवल डॉकयार्ड लिमिटेड से। तो दोस्तों यह थे 26 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। बढ़ते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न की ओर। तो कल के वीडियो में आपसे कौन सा प्रश्न पूछा था कि विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड चेंज द नेम ऑफ दौलताबाद फोर्ट इनटू देवगिरी फोर्ट। तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की फैसला किया था दोस्तों। और दोस्तों आज का क्वेश्चन है तो हाल ही में साफ वुमेन चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने पहली बार जीता और किसको
हरा कर जीता है दोस्तों। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शंस है, उसी में से एक ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 26 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और फॉर डेली क्विजेस विजिट आवर वेबसाइट www.trackexams.com दोस्तों। तो दिस इज़ गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।